ये झूठ बोला था, झगड़ा यही शुरू कर रही थी। झूठ बोला था, बताओगे तो ना। गेट आउट। किसी लड़की ने भी तुम्हारी कंप्लेंट की थी। पहले लड़की को छेड़ा और अब मारपीट। आई रेस्टिकेट यू फ्रॉम द कॉलेज फॉर 3 years। तो नमस्कार। मोर छैया भुइया आज से 20 साल पहले रिलीज हुई थी। ये इतनी मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि इसकी जो चर्चा आज तक जो है थमी नहीं है। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं उस फिल्म के में जो प्रिंसिपल का रोल किया था। वो एक्टर है अनिल शर्मा जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आबिर भाई नमस्कार। अनिल जी, ये बताइए उस फिल्म की जो शुरुआत है उसकी पृष्ठभूमि हम जानना चाहेंगे। वो फिल्म आपको मिली कैसे, वो रोल कैसे आपका उसमें सेलेक्ट किया गया? देखिए, सतीश जी भिलाई आए थे और हमारी संस्था थी मुखौटा। उसमें सुरेश गुंडाले जी थे, हमारे निर्देशक थे। तो वहाँ सतीश जी ने कहा कि प्रिंसिपल के कैरेक्टर के लिए अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो सुरेश भाई और निशा दीदी ने मेरा नाम सुझाया। तो इस तरह से मैं प्रिंसिपल के किरदार में आपको छैया भुइया में दिखाऊं। तो क्या उससे पहले आप एक्टिंग की फील्ड में थे कि आपकी ये पहली फिल्म थी? जी हाँ, मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ था। 81 से रायपुर में रंग संघ संस्था थी जिसमें हमारे शाहनवाज भाई थे। और उसके बाद मैं हबीब साहब के ग्रुप में दिल्ली चला गया नया थिएटर में। और वहाँ से आने के बाद मैं कौतुक में आदरणीय राजकमल नायक जी, रिजवी साहब, मिर्जा साहब के साथ काम किया। उसके बाद भिलाई चला गया। भिलाई में भी मुखौटा से जुड़ा और बहुत सी संस्थाएं हैं दृष्टिकोण से जुड़ा। फिर फिल्में आई तो फिल्मों में शुरुआत हो गई। तो अपन ये मान के चलें कि ये फिल्म के हिसाब से ये आपकी जो है पहली शुरुआत थी? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा जी हाँ। तो आपने, चूंकि आप पहले से एक्टिंग कर चुके थे, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी उसमें नहीं आई होगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है ना। तो उसके बाद की जो कहानी है उसके बताइए कि भाई इस पिक्चर के बाद से आपका जो भाई फिल्म बहुत हिट हो गई, तो इसका क्या फायदा मिला आपको? देखिए, ये तो पूरी दुनिया ही बदल गई और एक कहिए कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज स्थापित हो गई। सतीश जी जैसे राइटर जो मुंबई में अच्छी अच्छी फिल्मों के राइटर हैं और डायरेक्शन में भी थे, वो एसोसिएट डायरेक्टर थे विमल कुमार जी के साथ। तो वो जब आए और ये पहली फिल्म ने तहलका मचा दिया। और उसके बाद तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, सतीश जी ने जितनी फिल्में बनाई हैं सब सुपरहिट रही हैं। और वो कहते हैं ना संजीवनी, जहां हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्रीज लड़खड़ाने लगती है तो सतीश जी की एक फिल्म संजीवनी की तरह जान फूंक देती है, क्योंकि उनकी हर फिल्म हिट रहती है। तो उसके बाद मैं छैया भुइया के बाद अंगना किया, मोरसंग चलो किया, छत्तीसगढ़ महतारी किया, निगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर, गजब दिन बैगे किया, टूरा रिक्शा वाला, टूरा चाय वाला, अभी जोहार छत्तीसगढ़ किया। और अभी मेरी नेटफ्लिक्स में एक हिंदी फिल्म आने वाली है चमन बहार, जो सारेगामा प्रोडक्शन की है। और उसमें जीतू जी जो हैं, जितेंद्र कुमार हीरो हैं। तो आगे और कुछ आप जानना उस फिल्म के दौरान शूटिंग की जो कुछ यादें होंगी वो साझा कीजिए मोर छैया भुइया की। शूटिंग में तो काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन काफ़ी मज़ा आता था। जो मैं देखा कि सतीश जी बड़े धुनी व्यक्ति थे और वो लगातार लगे रहते थे। और हमने पूरी शूटिंग भिलाई में की, अपना ही मेरी सर्विस वहीं थी, मैं वहीं था। तो उसमें बड़ा आनंद आया। बाकी तो यादें तो कुछ ऐसी कोई चीज़ जो मज़ेदार हो, क्योंकि छोटा सा कैरेक्टर था जी। और उसके बाद फिर मैं करके निकल गया था। जी। तो इतनी ही है। अभिनय की जो शुरुआत है आपकी, जो नाटकों में आपका जो रुझान है वो कैसा है, वो जानना चाहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में था तो उस समय शाहनवाज भाई थे, मेरे सीनियर थे। और एक हड़ताली थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उस समय जब मैं ड्रामे किया करता था, उनको हड़ताली कहते थे, नाम तो उनका दूसरा था। कैसे याद नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले की घटना है। लेकिन शाहनवाज भाई ने मुझसे कहा कि यहाँ संस्था भी होती है जिसमें ड्रामे होते हैं। तो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था कि भाई नाटक करने की भी संस्था होती है। तो उन्होंने मुझे रंगमंच से जोड़ा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है
कि यदि शाहनवाज भाई उस समय मुझे रंगमंच में नहीं लाए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता और आपसे बातचीत नहीं कर रहा होता। मुंबई तक का जो सफर है उसके बारे में बताइए। आप रायपुर से कैसे मुंबई गए उसके बारे में बताइए। मुंबई में 2006 में गया और उस दौरान मैं वहाँ बालाजी टेलीफिल्म्स में केसर सीरियल में 10 एपिसोड में काम मिला। उसकी भी एक कहानी है, बताइए। मैं क्या दर बदर भटकता था, स्टूडियो जाता था, अपने शो रील दिखाता था, लेकिन सारे लोग शो रील को लेते थे और रख देते थे, हाँ ठीक है हम देख लेंगे। तो ये भूखा प्यासा घूमना और उमस, वहाँ जानते हैं काफी उमस रहती है, तो मैं बड़ा परेशान था। संजय बत्रा भाई के माध्यम से एक मधुरा जी थी बालाजी में, उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए हम शो रील देखेंगे। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने शो रील देखा और कहा आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। उस समय नहीं कहा, उस समय शो रील देखा, शो रील देखा भी नहीं मैं, याददाश्त अच्छी है मेरी। उन्होंने पूरा मेरा प्रोफाइल देखा ड्रामे का और उसके बाद मैं थका हुआ था, भूख से बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं बोला देखिए मैं जितनी जगह गया हूँ सब लोग मेरी सीडी को लेते हैं और रख देते हैं, मैं जा रहा हूँ, आपको देखना है देखिए और नहीं देखना है तो मत देखिए। ये घटना हुई थी, सीडी रखा और मैं निकल गया। और जैसे ही मैं यशराज फिल्म तक आया उनका फोन आ गया मधुरा जी का, आपने बहुत अच्छा काम किया, 10 एपिसोड है, काम करेंगे क्या? मैं बोला बिल्कुल करूंगा। अब ये 10 एपिसोड की बात हुई और जैसे ही मैं काम करना शुरू किया, टीआरपी बढ़ी, मेरा कैरेक्टर उनको अच्छा लगने लगा, तो वो 3 दिन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले आया। वो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट था। अब मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस करता हूँ और मैं घूमने आया हूँ, 10 एपिसोड का कमिटमेंट था, वो करूंगा और चला जाऊंगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाया तो मैं पहले दिन तो ये कहा कि भाई मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। तो बोले इससे तो पैसे मिलेंगे, एक अकाउंट्स में जाता है, एक क्रिएटिव हेड के पास रहता है, एक हम रहता है, एक आपके पास रहेगा। तब मैंने उन्हें बताया कि भाई 10 एपिसोड की बात हुई थी आपसे, तो बोले यार काम मिलता है तो आर्टिस्ट खुश होते हैं, आप कैसे आर्टिस्ट हैं, आपको तो साल भर का काम मिल रहा है। मैं बोला माफ कीजिए मैं 10 एपिसोड करूंगा, चला जाऊंगा, क्योंकि मैं भिलाई स्टील प्लांट का एम्प्लॉय हूँ और मैं घूमने आया था। तो इस तरह 10 एपिसोड करके वापस आ गया। अनिल जी, आखिरी सवाल ये है कि जो युवा एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत बदल गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है, तो हर कोई जाके मुंबई तो चला जाता, सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप ही बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कत हुई थी। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या सुझाव देंगे, किस तरह की तैयारी के साथ मुंबई जाएं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपको सबसे पहले देखिए जितने बड़े एक्टर हुए हैं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, जितने बड़े एक्टर हुए हैं वो रंगमंच से गए हैं जी, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गए हैं या पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से गए हैं। तो नई पौध को मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता, गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी होता है, टैलेंटेड लोग रहते हैं, है ना। तो पहले अपने आप को आंकिए कि क्या आपके अंदर वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो शाहरुख जी के अंदर था। उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ ड्रामे किए और सीरियल से फिर फिल्मों में आज सुपरस्टार। तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप रंगमंच से जाइए, कुछ प्ले कीजिए और आगे एनएसडी में प्रयास कीजिए। उसके बाद अब जब आप जाएंगे तो आपको वो चीज मिलेगी, लोग बोलेंगे अच्छा एनएसडी से आए, अच्छा आपने रंगमंच किया है, क्योंकि आज कद्र हो रही है रंगमंच वालों की। आज सभी कहते हैं कि यार रंगमंच के लोग तो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। तो तब आपको संघर्ष फिर भी रहेगा, लेकिन वो संघर्ष थोड़ा सा कम होगा। नीरज ग्वाल जो हैं भिलाई के, जो मद्रास कैफे में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, वो पिछले 10 साल से मुंबई में हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई फोरसम, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। वो फिल्म अभी फेस्टिवल में गई है और जापान में इस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, फोरसम। उसमें मैंने फादर का कैरेक्टर किया। अच्छा, है। क्या आर्ट बात, फिल्म, क्या बात है। तो सारी चीजें आपने शेयर की और आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तादरी जी, आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।